नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। वाराणसी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी को पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से सारनाथ स्थित केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान परिसर में बने सोवा रिगप्पा अस्पताल का लोकार्पण किया। यह उत्तर प्रदेश का पहला सोवा रिगप्पा अस्पताल है, जो तिब्बती चिकित्सा पद्धति को मुख्य धारा की स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल माना जा रहा है। लोकार्पण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण अस्पताल के ऑडिटोरियम में किया गया, जहां बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, डॉक्टर, शिक्षक और गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान सांस्कृतिक और शैक्षणिक प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को और भी खास बना दिया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की प्राचीन चिकित्सा परंपराएं केवल इलाज का माध्यम नहीं, बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन का आधार है। उन्होंने आयुष आधारित चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और सोवा रिगप्पा अस्पताल को उसी दिशा में एक मजबूत कदम बताया। सोवा रिगप्पा हिमालयी क्षेत्रों से जुड़ी एक प्राचीन तिब्बती चिकित्सा पद्धति है, जो जड़ी बूटियों, संतुलित आहार विहार और प्राकृतिक उपचार पर आधारित है। यह पद्धति शरीर, मन और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित करने पर जोर देती है। बताया जा रहा है कि इस चिकित्सा केंद्र की शुरुआत वर्ष 1993 में एक छोटे से कमरे से हुई थी, जो अब आधुनिक सुविधाओं से लैस एक पूर्ण विकसित अस्पताल के रूप में सामने आया है। यहाँ मात्र 25 रुपए से जड़ी बूटी आधारित उपचार उपलब्ध होगा, जिससे आम लोगों को सस्ती और सुलभ चिकित्सा मिल सकेगी। पूर्वांचल के हजारों मरीजों के लिए अस्पताल एक नई उम्मीद बनकर उभरा है, खासकर उन लोगों के लिए जो प्राकृतिक और दीर्घकालिक उपचार की तलाश में रहते हैं। प्रधानमंत्री का ये कदम काशी में परंपरा और आधुनिकता के संगम का प्रतीक माना जा रहा है, जो आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देगा। वाराणसी से आनंद तिवारी की रिपोर्ट। कि उनके अनुदान से, उनके आर्थिक सहयोग के चलते आज हम माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से सोवा रिगप्पा चिकित्सालय एवं महाविद्यालय का हम लोगों ने उद्घाटन किया। इसके लिए पुनः संस्थान परिवार की ओर से मैं आयुष विभाग मंत्रालय और हमारे संस्कृति मंत्रालय को शत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। वर्तमान में जो भारत सरकार है वो हमारी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति बहुत ही उत्साहित है, इस पर कार्य कर रही है। इसी का परिणाम है कि आज हमारा ये सोवा रिगप्पा अस्तित्व में आया है। सामान्यतः ये हमारे जो संस्थान है केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थान, इसकी स्थापना ही भारतीय प्राचीन नालंदा, विक्रमशील आदि ज्ञान परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। प्रारंभ में ये मूल शास्त्र, संप्रदाय शास्त्र और संस्कृत भाषा पर ज़्यादा ध्यान देती थी। क्रमशः 1993 या 94 में प्रोफेसर रिम्पोचे जी के समय में 5 महाविद्यालयों में से सोवा रिगप्पा का हमारे वर्तमान में जो प्रोफेसर लोब्संग तेंजिन जी है उनको आमंत्रित करके जो है सोवा रिगप्पा का शुरुआत जो है 1956, 55 या 1995-96 में शुरू होती है। क्रमशः क्योंकि सोवा रिगप्पा को मान्यता प्राप्त नहीं थी, आप जानते हैं कि उनके अनुदान से, उनके आर्थिक सहयोग के चलते आज हम माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से सोवा रिगप्पा चिकित्सालय एवं महाविद्यालय का हम लोगों ने उद्घाटन किया। इसके लिए पुनः संस्थान परिवार की ओर से मैं आयुष और हमारे संस्कृति मंत्रालय को शत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। वर्तमान में जो भारत सरकार है वो हमारी
प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति बहुत ही उत्साहित है, इस पर कार्य कर रही है। इसी का परिणाम है कि आज हमारा ये युद्धोत्सव पर अस्तित्व में आया है। सामान्यतः ये हमारे जो संस्थान है, केंद्रीभूत शिक्षा संस्थान, परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। प्रारंभ में ये मूल शास्त्र, संप्रदाय शास्त्र और संस्कृत भाषा पर ज़्यादा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।